बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 नवंबर को पहला मतदान होगा, फिर 11 नवंबर को और फिर 14 नवंबर को देखिए रिजल्ट आ जाएगा कि कौन इस बार बिहार में सरकार बना रहा है और कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले हम लोग कुछ ऐसी सीट लेकर आए हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है पक्की है। आप ये समझ लीजिए कि चाहे कांग्रेस आए, चाहे आरजेडी आए, चाहे जनसुराज आए, कोई भी आ जाए, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। इन सीटों पर बीजेपी ने 20-20, 25-25 सालों से कब्जा कर रखा है और ज्यादा सालों से। मतलब इन सीटों को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इन सीटों पर बीजेपी की हार बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बीजेपी बड़ी आसानी के साथ इन सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सीट आती है पटना साहिब। पटना साहिब सीट जो है देखिए बीजेपी का गढ़ इसे कहा जाता है और हैरानी की बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी ने 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया, जो कि विधानसभा, बिहार की जो विधानसभा है उसके स्पीकर भी हैं। उनका टिकट जो है इस बार बीजेपी ने यहां से काट दिया है और इस बार बीजेपी ने इस सीट से रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला है कांग्रेस के शशांक शेखर से। और जो ये नंद किशोर यादव हैं जिनका टिकट कटा है, वो पूरा समर्थन यहाँ पर रत्नेश कुशवाहा को कर रहे हैं। तो आप समझिए कि सीट पे भले ही देखिए 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट कटा हो, लेकिन यह सीट बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। एक लंबे समय से बीजेपी इस सीट पर जीतती आ रही है। बीजेपी ने इस सीट को कांग्रेस से छीना था और उसके बाद एक बार भी कांग्रेस वापस नहीं ले पाई है। मतलब बीजेपी ने अपनी ऐसी पकड़ इस सीट पर बना ली है, पटना साहिब सीट पर, कि इस सीट को बीजेपी से छीनना महागठबंधन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। हम लोग इस सीट पर उतरे भी थे, हम लोगों ने बातचीत भी करी थी लोगों से। यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, यहाँ पर कुशवाहा भी हैं, यहाँ पर यादव भी हैं, क्योंकि शहरी इलाका है, शहर के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस सीट पर एक समीकरण यहाँ पर मिला जुला दिखा, लेकिन लोग यहाँ पर नीतीश कुमार के काम से खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, उनकी नीतियों से खुश हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी बड़ी आसानी के साथ जो है जीत दर्ज कर लेगी। उसके बाद दूसरी सीट आती है बांकीपुर सीट। देखिए ये सीट तो ऐसी है कि बीजेपी इस सीट पर तो कतई हार ही नहीं सकती। ये बीजेपी का गढ़ है, मजबूत गढ़ है। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार नितिन नवीन को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है और आरजेडी से उनका मुकाबला है। आरजेडी की तरफ से महिला कैंडिडेट है रेखा गुप्ता। बड़ा रोमांचक यहाँ पर देखिए जो इनका नॉमिनेशन था रेखा गुप्ता का वो रहा, क्योंकि आखिरी दिन उन्हें पता लगा कि आरजेडी से उन्हें टिकट मिल रहा है। पहले कांग्रेस के खाते में जो है ये सीट जा रही थी बांकीपुर, लेकिन एंड में पता लगा कि ये सीट आरजेडी के खाते में जा रही है। फिर उन्होंने जल्द से जल्द अपना नॉमिनेशन वापस लिया और आरजेडी के सिंबल पर अपना नॉमिनेशन जो है दाखिल करा रेखा गुप्ता ने। आपको बता दें 4 बार से लगातार विधायक नीतीश सरकार में मंत्री हैं नितिन, और इसलिए बीजेपी ने देखिए एक बार फिर से टिकट दे दिया है। और नितिन के जो पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, जो 4 बार के विधायक चुने गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीट बीजेपी के लिए एक मजबूत गढ़ है बांकीपुर। इस सीट पर बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। मतलब एक हो गई पटना साहिब और एक हो गई बांकीपुर सीट। इन सीटों पर बीजेपी को आसपास तो नहीं लगता कि बीजेपी को कोई हरा पाएगा। इस सीट पर भी हम गए थे, लोगों से बातचीत करी थी, तो बस माहौल वही दिखा बीजेपी वाला। बीजेपी के समर्थन में लोग हैं, नीतीश कुमार के समर्थन में लोग हैं। उसके बाद आती है कुम्हरार सीट। कुम्हरार सीट पर बीजेपी ने संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर उनका मुकाबला है कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रदीप कुमार से। आपको बता दें अरुण कुमार सिन्हा का बीजेपी ने टिकट काटा है और इस बार ये सीट जो है संजय गुप्ता को दे दी है। इस सीट पर अरुण कुमार सिन्हा जो है देखिए बीजेपी के विधायक हैं और ये जो है इस बार उन्होंने अरुण कुमार सिन्हा का टिकट काट दिया है। आप ये भी गौर करिए कि वो सीटें हैं कुछ ऐसी जिन पर बीजेपी ने टिकट काटा है। मतलब टिकट काटने का मतलब साफ है कि वो गढ़ है, बीजेपी को फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी को भी उम्मीदवार बना दे, किसी को भी। वहां पर जाकर अगर किसी चूहे को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा तो वो भी आसानी के साथ जीत जाएगा बीजेपी के सिंबल पर। तो आप ये समझिए कि ये जो कुम्हरार सीट है, यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं संजय गुप्ता, इन्हें उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पर अरुण कुमार सिन्हा का जो टिकट है बीजेपी ने काट दिया है और कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रदीप कुमार से इनका सीधा मुकाबला है। लेकिन जीत आसानी के साथ बीजेपी कर लेगी क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ है। उसके बाद आते हैं अगली सीट पर और ये सीट बहुत ज्यादा चर्चा में है। सीट का नाम है चनपटिया सीट।
चनपटिया इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां से जनसुराज ने मनीष कश्यप को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और एक यूट्यूबर तो देखिए वो है ही। ये सीट इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में है और शायद मनीष कश्यप को जनसुराज ने ऐसी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है जहां से हमें ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप कतई नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये भी बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। आपको बता दें इस सीट पर 11 नवंबर को देखिए चुनाव होने जा रहे हैं और 6 चुनावों से देखा जाए तो बीजेपी की सीट पर जीत हो रही है लगातार 6 चुनावों से। आप समझिए 6 चुनाव मतलब कि 30 साल हो गए। 30 साल से बीजेपी को इन सीटों पर कोई हिला नहीं पा रहा है। सीट पे, चनपटिया सीट पे, इस सीट पर यहाँ पर जो है जनसुराज ने मनीष कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें 2020 में उमाकांत सिंह यहाँ से देखिए विधायक बने, 83,828 उन्हें वोट मिले और एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। और 2015 में यहाँ पर प्रकाश पाल, जिन्हें 61,304 वोट मिले थे, मतलब बीजेपी का जो वोट बैंक है 2020 में बढ़ा 83,000 पहुंचा और एक बार फिर से उमाकांत सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और बताया जा रहा है कि इस सीट पर बड़ी आसानी के साथ बीजेपी जीत दर्ज कर लेगी। चनपटिया सीट, आप लोग ये नाम याद रखिए, आप ये नाम याद रखिए जो मैं आपको बता के जा रहा हूं। इन सीटों पर बीजेपी को कोई टच से मच नहीं कर सकता, चाहे जनसुराज आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आरजेडी आ जाए। यहां से जनसुराज ने मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। चनपटिया उनका गांव है, आप कैसे मनीष कश्यप का, ये तो लग रहा है कि मनीष कश्यप जीत जाएंगे लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि भाई बीजेपी का गढ़ है। 6 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है। 6 बार से बीजेपी के जीते हुए गढ़ को भेदना मुझे तो मुश्किल लगता है और लोग भी यही कह रहे हैं, बीजेपी की तारीफ वहां पर लोग कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं अगली सीट पर, छपरा सीट। ये सीट भी बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यहां से आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। भोजपुरी कलाकार है, एक बड़ा नाम है, लेकिन यहां से एक बार फिर से देखिए जो है लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी। आपको बता दें बीजेपी ने यहां से छोटी कुमार को उम्मीदवार बनाया है, छोटी कुमार को, और आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को। 2020 और 2015 में सीएन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया था और यह भी आपको बता दें जो छोटी कुमार है ये सीएन गुप्ता की बेटी है। आप ये समझिए 2015 में सीएन गुप्ता को 71,000 वोट मिले, 2020 में 75,000 वोट मिले और इस बार इनकी बेटी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। मतलब एक तरह से टिकट कटना नहीं से मानेंगे क्योंकि उन्हीं को बेटी को टिकट मिला है। 2010 में बीजेपी के खाते में ये सीट आ गई थी। 2014 में उपचुनाव हुए, आरजेडी यहां से जीती। 2015 से फिर बीजेपी का यहां पर देखिए कब्जा है। आपको बता दें ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ होती थी, इस सीट को बीजेपी ने कांग्रेस से जीता है। आप ये मान लीजिए कि 2015 से लगातार बीजेपी यहां पर है। 2015, 2020 और 2010 में भी बीजेपी यहां पर आ गई थी। हालांकि 2014 के उपचुनाव में यहां से आरजेडी जीती थी, लेकिन यह सीट एक बार फिर से लग रहा है कि बीजेपी जीत लेगी। भले ही खेसारी लाल सामने है, ऐसा कह सकते हैं कि सीट पर कांटे की टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होगा, तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कांटे की टक्कर होगी। फिर भी लगता है कि बीजेपी इस सीट को, छपरा सीट को आसानी के साथ जीत लेगी। उसके बाद आते हैं अगली सीट पर, सीतामढ़ी विधानसभा पे। सीतामढ़ी विधानसभा 2003 से यहाँ पर भाजपा का दबदबा है सीतामढ़ी विधानसभा में, तो आप समझिए कि 2003 से लगातार जो यहाँ पर दबदबा है। हालांकि देखिए 2015 में आरजेडी ने यहाँ से जीत हासिल करी थी, लेकिन 2020 में फिर से मिथिलेश कुमार ने जीत दर्ज कर ली, इसलिए अब इस सीट को हाल ही में बीजेपी अपना गढ़ मानती है। 2003 से बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा, लेकिन 2015 में ये सीट उन्हें खोनी पड़ी, लेकिन अब फिर से ये सीट बीजेपी की है। आपको बता दें यहाँ से सीतामढ़ी विधानसभा से बीजेपी ने सुनील कुमार पिंटू को उम्मीदवार बनाया है, पहले भी विधायक रह चुके हैं, और यहाँ से जो मौजूदा विधायक है मिथिलेश कुमार, उनका टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया है। मतलब काटी हुई सीटों में ये भी सीट है जिनसे विधायकों का टिकट कटा है। मिथिलेश कुमार का टिकट कटा है और सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है। हमने सुनील कुमार पिंटू से भी बातचीत करी थी, तो सुनील कुमार पिंटू भी कह रहे हैं कि बड़ी जीत के साथ यहाँ से जीत दर्ज करूंगा, बड़े अंतर के साथ। और यहाँ पर जो सीतामढ़ी के लोग हैं, ऐसा लगता है कि हाँ बीजेपी इस सीट पर आसानी के साथ जीत दर्ज कर लेगी। उसके बाद आती है अगली सीट, मोतीहारी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा। आपको बता दें मोतीहारी विधानसभा 11 नवंबर को इस सीट पर मतदान है। बीजेपी ने यहाँ से प्रमोद तिवारी को जो है
उम्मीदवार बनाया है और 2005 से लगातार ये सीट बीजेपी की है और यही इन्हें टिकट मिलता है। आरजेडी की तरफ से ओम प्रकाश चौधरी को जो है उम्मीदवार बनाया गया है, पहले ये विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें 2005 से लगातार बीजेपी इस सीट पर बनी हुई है और जीत का अंतर भी ज़्यादा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट को हराना तो महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। बीजेपी बड़ी आसानी के साथ मोतीहारी विधानसभा जो है जीत जाएगी, बहुत आसानी के साथ। तो मोतीहारी विधानसभा को आप बीजेपी के खाते में डाल दीजिए। आपसे मैं कहकर जा रहा हूं, आप मुहर लगा लीजिए। ये वो सीटें मैं आपको बता रहा हूं जिन सीटों पर बीजेपी जीतेगी। एक आधक सीट पर आप कह सकते हैं कि समीकरण बदल सकता है, शायद लगता है मुझे, लेकिन कुछ ये जो ज़्यादातर सीटें हैं इन पर बीजेपी जीतेगी। उसके बाद अगली सीट आती है लखीसराय सीट। लखीसराय विधानसभा की भी अगर बात कर ले, बीजेपी ने यहाँ से विजय कुमार सिन्हा को टिकट दिया है और कांग्रेस ने यहाँ से अमरेश कुमार को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें 2010 से ये बीजेपी का किला है। आप ये समझिए, उससे पहले कांग्रेस का गढ़ थी ये सीट, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया। आप ये समझिए कि इन सीटों में वो ज़्यादातर सीटें हैं जिन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता था और आज उन सीटों पर बीजेपी कब्जा कर बैठी है। 2010 से लगातार इस सीट को बीजेपी जीत रही है। 2010 में, 2015 में और 2020 में हैट्रिक बीजेपी ने मारी है। चौथी बार बीजेपी के पास मौका है। विजय कुमार सिन्हा को जो है मौका दिया गया है, यही देखिए मौजूदा विधायक है। उसके बाद आती है अगली सीट पूर्णिया विधानसभा, पप्पू यादव का गढ़। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि आप लोग पप्पू यादव के गढ़ को ये लोग बीजेपी के गढ़ बता रहे हैं। भैया, पप्पू यादव का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन पूर्णिया विधानसभा जो है बीजेपी का इतना बड़ा गढ़ है जो आप सोच भी नहीं सकते। सन 2000 से इस सीट पर लगातार बीजेपी जीत रही है। बड़ी हैरानी हुई आपको सुनकर। सन 2000 से लगातार बीजेपी इस सीट पर जीत रही है। सन 2000, सन 2005, सन 2010, 2015, 2020 बीजेपी इस सीट पर लगातार जीत रही है। पहले कांग्रेस जीतती थी। तो आप ये भी समझिए। आपको बता दें इस सीट पर पप्पू यादव का दबदबा तो है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बीजेपी का गढ़ है। इस सीट पर कांग्रेस ने जितेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और बीजेपी की तरफ से विजय कुमार खेमका है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी आसानी के साथ जीत जाएगी। हालांकि पप्पू यादव का एक भारी दबदबा है, लेकिन पप्पू यादव इस समय देखिए निर्दलीय सांसद है। भले ही देखिए कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन निर्दलीय सांसद है, तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक पप्पू यादव या फिर और लोगों पे भरोसा करेगी। यहाँ पर बीजेपी का इसे गढ़ आप मानिए, बीजेपी से जीत जाएगी। इसके बाद अब देखिए आखिरी सीट की बात करेंगे, चिरैया विधानसभा। ये सीट बीजेपी का गढ़ है। लगातार 3 बार से बीजेपी जीत रही है, हैट्रिक मार रही है। बीजेपी के पास चौथी बार मौका है, इसे भी आप गढ़ कहिए। यहाँ से बीजेपी ने लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने लक्ष्मी नारायण यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जीत जाएंगे। बीजेपी ने फिर से इन पर भरोसा जताया है और यही मौजूदा विधायक हैं। 2020 में भी इनको टिकट मिला था। बड़ी जीत ये कर सकते हैं, जनता भरोसा करती है। हम चुनावी मैदान में उतरे थे, हमें ऐसा लगता है कि ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी को लोग फिर से मौका देना चाहते हैं और भरोसा करना चाहते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।